Hello programmers, hope you all are doing well. I'm विकास तिवारी and welcome to Programmers Mode. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब यूजर इस फॉर्म के साथ इंटरैक्ट करेगा, जैसे वो फर्स्ट नेम एंटर करेगा, फोन नंबर एंटर करेगा, तो ये फॉर्म उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने कोई नाम फिल किए बिना मैंने एग्जिट कर दिया, तो ये यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स एंटर करने हैं जो कि 2 to 15 के बीच में है। सेम लास्ट नेम के लिए भी अगर मैं इसे फिर एग्जिट कर देता हूँ तो उस पे भी वो मैसेज आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर फोन है और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स डालता हूँ कोई, और फिर ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये स्ट्रिंग्स को, तो मैं अगर यहाँ पर नंबर भी डालता हूँ तो भी ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो नंबर्स इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पैटर्न को यहाँ पर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं फिर ये वैलिड आ रहा है यहाँ पे लिख के। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज के साथ आज हम इस वीडियो में इस फॉर्म को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम हम देंगे फॉर्म डैश वैलिडेशन। मैं इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करने वाला हूं, तो अगर आपके पीसी में विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि आपको वो कहां से डाउनलोड करना है, वो इजीली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा cmd और फिर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड दूंगा विजुअल स्टूडियो ओपन करने का। तो यहाँ पर मैं 2 फोल्डर्स बना लूंगा। पहले एक का नाम मैं दूंगा CSS, दूसरा फोल्डर मैं बनाऊंगा JS, तीसरी फाइल मैं बनाऊंगा index.html, CSS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं style.css, JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा script.js। तो हम पहले index.html के अंदर आ जाते हैं। तो आपको यहाँ सिंपली टाइप करना है HTML:5 या आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर कर देना है। तो आपको ये स्टार्ट कोड ऑटोमेटेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ वैलिडेशन। तो आगे स्टार्ट करने से पहले हम इसे लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से जो फॉर्म्स में चेंजेस होगा उसे हम लाइव देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं टैग लिखूंगा फॉर्म और यहाँ पर h1 टैग के अंदर लिखूंगा डिटेल प्लीज और इसे सेव कर दूंगा और देखते हैं कि हमारा लाइव सर्वर काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पर लाइव सर्वर पर चेंजेस हो चुके हैं जो हमने अपने HTML पेज में चेंजेस किए। तो यहाँ पर मैं एक टैग दूंगा टेबल और उसके अंदर tr टैग के अंदर हम tr मतलब टेबल रो एक td टैग लिखेंगे टेबल डेटा के लिए, और इसके अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। वैसे ही एक फील्ड के लिए हम टेबल डेटा लिखेंगे, उसके अंदर हम इनपुट टैग लगाएंगे, एक और टेबल डेटा ऐड करेंगे। हम इस मैसेजेस के लिए भी हम एक टेबल डेटा में स्पैन ऐड करेंगे, जहां पर हम यूजर जो चेंजेस करेगा फॉर्म में उस चेंजेस को हम यहाँ पे मैसेज के फॉर्म में उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसके अंदर अब ये NBSP का मतलब क्या है, तो यहाँ पर NBSP का मतलब है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक प्लेस होल्डर, उसमें नाम देंगे फर्स्ट नेम। यहाँ पर हम नेम देंगे फर्स्ट नेम, ID दी मैंने फर्स्ट नेम। अब मैं लास्ट नेम और फोन नंबर के फील्ड के लिए भी ये यहाँ से सिंपली कॉपी कर लूंगा और मैं उसे 2 बार और पेस्ट कर दूंगा और इसमें नेसेसरी चेंजेस कर देंगे हम, जैसे लास्ट नेम, यहाँ पर भी ये लास्ट नेम, इसे लास्ट नेम दे दिया, प्लेस होल्डर में भी, और यहाँ पर फोन नंबर, और यहाँ पर मैं दे दूंगा फोन। ID में भी मैं मेंशन कर दूंगा फोन। मैं यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट ही रहने दूंगा और यहाँ पर
प्लेस होल्डर में अभी के लिए इसे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आगे हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर के लिए फील्ड्स जनरेट कर लिए हैं। अब हम इसे थोड़ा स्टाइल कर देते हैं जिससे ये थोड़ा अलाइन हो जाए और हमें देखने में भी अच्छा लगे। ये हम CSS में स्टाइल करने के पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। ये जो फोल्डर में हमने ये दोनों फाइल्स बनाई हैं इसे भी हम अपने HTML पेज से लिंक कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लिंक और यहाँ पर वो एड्रेस दे देंगे और यहाँ पर बॉडी के एंड में हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। यहाँ पर क्लिक करके हम जहाँ हमारा फाइल है उसकी लोकेशन दे देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टाइलिंग करना। तो उसके लिए पहले हम बॉडी में चेंजेस करेंगे, जहाँ मैं फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन रखूँगा और फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर रखेंगे लार्ज और यहाँ पर मैं पैडिंग कर दूंगा 50 पिक्सल की। हम यहाँ पर आईडी देंगे फुल पेज और इसे मार्जिन देंगे 100 पिक्सल का। अब हमने जो हेडिंग दी थी H1 उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर मैं पहले तो फॉन्ट फैमिली को इनहेरिट कर लूँगा। अब यहाँ मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज लार्जर और हम टेक्स्ट को अलाइन करेंगे ऑटो। पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 9 पिक्सल। टेबल के अंदर हम विड्थ देंगे 500 पिक्सल की। बॉर्डर कोलैप्स ऐड करेंगे कोलैप्स के लिए। टेबल लेआउट हम फिक्स्ड रखेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर टेबल डेटा के लिए भी मैं इसे वर्टिकल अलाइन करूँगा टॉप पर और इसके अंदर भी पैडिंग दूंगा 5 पिक्सल की और वर्ड रैप करेंगे हम ब्रेक वर्ड। और अब हम थोड़ी चेंजेस टेबल रो में भी करेंगे, जहाँ मैं टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करूँगा। बटन का मार्जिन देंगे ऑटो, इसे पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल की, इसका भी अलाइनमेंट सेंटर ही रखेंगे। विड्थ देंगे 100 पिक्सल, इसमें भी हम फ़ॉन्ट फैमिली को इनहेरिट कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसमें लार्ज रखेंगे हम और इसका वर्टिकल अलाइनमेंट हम मिडिल रखेंगे। अब इसके अंदर हम 3 क्लासेस बनाएंगे। पहला अपने लेबल कॉलम के लिए, ताकि ये जो आगे पीछे है ये अलाइन हो जाए। जैसे हमारा इनपुट फील्ड अलाइंड है वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा ये लेबल हमने दिया है ये भी अलाइन हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक क्लास लिखेंगे जिसका नाम हम देंगे लेबल अंडरस्कोर कॉल। यहाँ पर हम क्लास नाम देंगे इनपुट अंडरस्कोर कॉल। यहाँ पर जैसे कि हम यूज़र को फीडबैक दे रहे हैं तो हम इसका नाम देते हैं फीडबैक अंडरस्कोर कॉल। ये सारे क्लासेस को हम कॉपी कर लेते हैं। और अब हम काम करना शुरू करते हैं इस पर। तो पहले मैं लिखता हूँ लेबल अंडरस्कोर कॉल के लिए डॉट हम मेंशन करते हैं क्लास के लिए, और जैसे कि हमने ऊपर हैश मेंशन किया था ये मेंशन करते हैं हम आईडी के लिए। तो यहाँ पर मैं लेबल के लिए इसे अलाइन राइट कर देता हूँ। वैसे ही हम जो अपना इनपुट फील्ड है वो इनपुट फील्ड के लिए हम उसे अलाइन कर देंगे। सॉरी मैंने क्लास नेम रॉन्ग दे दिया यहाँ, कॉल, और हम इसे अलाइन करेंगे लेफ्ट में। तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। और अब जो हमारा फीडबैक कॉल है उसे भी हम मॉडिफाई करेंगे फीडबैक अंडरस्कोर कॉल। इसका टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर रखेंगे और इसे हम वर्टिकली मिडिल में अलाइन करेंगे और इसका कलर लाइट ग्रे रखते हैं और इसे हम फ़ॉन्ट साइज देते हैं स्मॉल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने फीडबैक अंडरस्कोर कॉल में भी चेंजेस किए, बट वो अभी विजिबल नहीं है क्योंकि वो जो मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे वो प्रोसेसिंग पे आएगा और इसीलिए वो अभी आपको विजिबल नहीं है। ओके, तो ये थोड़ी सी स्टाइलिंग हमने अपने फॉर्म को दी है।
तो हम अभी मूव करते हैं अपने स्क्रिप्ट पर और उस पर थोड़ा हम काम करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा फॉर्म यूज़र के साथ इंटरैक्ट कर पाएगा जब यूज़र कोई इनपुट देगा हमारे फॉर्म में। पहले हम यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं फर्स्ट नेम के लिए और देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, फिर उसके हिसाब से हम आगे के चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा फंक्शन वैलिडेट एफ नेम, उसमें लूँगा पहले एक वेरिएबल नेम, उसमें हम वैल्यू लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर हम आईडी देंगे फर्स्ट नेम, हमें उसकी वैल्यू चाहिए, और हम यहाँ पर एक वैर देंगे रील। यहाँ पर एक पैटर्न देंगे कि उस फील्ड में पर्टिकुलरली क्या एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि स्मॉल a टू z सब वैल्यूज़ आए, कैपिटल A टू कैपिटल Z सब वैल्यूज़ आए। हमें 2 से 15 कैरेक्टर्स के बीच में ही सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए उसके अंदर, और वैल्यूज़ नहीं चाहिए हमें कोई। इफ़ रील डॉट टेस्ट ऑफ नेम, अब यहाँ पर भी हमें प्रॉम्प्ट से वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी पहले। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज़ ली हैं आईडी के रिस्पेक्ट में, वैसे ही हम उसे डिस्प्ले भी करेंगे आईडी के रिस्पेक्ट में। तो पहले यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट नेम प्रॉम्प्ट, और इसकी स्टाइल कलर दूंगा मैं स्टाइल डॉट कलर ग्रीन, कि यूज़र ने जो भी एंटर किया है वो सही है, मतलब हमारे पैटर्न के हिसाब से करेक्ट है। और मैं उसे मैसेज डिस्प्ले करूँगा उस आईडी के रिस्पेक्ट से कि हाँ, वॉटेवर यूज़र ने डाला है वैल्यूज़ वो फील्ड के अंदर, इट इज़ राइट। मैसेज दूंगा वैलिड के नाम का। तो हम यहाँ पर उस HTML को इनर HTML से चेंज करेंगे और उसे मैसेज देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर वैलिड। अगर यूज़र ने रॉन्ग वैल्यूज़ डाली तो उसके लिए भी हम उसे एक मैसेज देंगे जहाँ पर हम उसे बताएंगे कि हाँ, उसने क्या गलत वैल्यू डाली है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख दूँगा ग्रीन से रेड, और यहाँ पर मैसेज दूँगा एंटर 2 to 15 कैरेक्टर्स, और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स, यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। तो पहले हम ये आईडी दे देते हैं यहाँ पर अपने स्पैन में। तो यहाँ आईडी दूंगा मैं फर्स्ट नेम प्रॉम्प्ट। जब अब यूज़र इंटरैक्ट करेगा इससे, इनपुट पे वो कुछ भी वैल्यूज डालेगा, तब हम फंक्शन ऑन ब्लर कॉल करेंगे, जिसमें हम अपने इस फंक्शन को बुलाएंगे जिसका नाम है वैलिडेट एफ नेम। तो यहाँ पर हमने ये सारी चेंजेस कर दिए और हमने यहाँ पर अपने इस फंक्शन को कॉल भी कर लिया। जब यूज़र इनपुट फील्ड में कुछ इनपुट करेगा तब हम ऑन ब्लर के इवेंट से इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और वो ये सारी वैलिडेशंस को चेक करेगा, ये सारे कंस्ट्रेंट्स को चेक करेगा। और इसके लिए एक लिंक का रेफरेंस भी दे दूंगा जहाँ पर आप इस पे और स्टडी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर एक वैल्यू डालूं और एग्जिट कर दूं तो देखो आप यहाँ पर एक मैसेज पॉप हो गया कि हमारा जो पैटर्न था वैलिडेशन का वो मैच नहीं हुआ। तो हमें ये सेम चीज करनी है हमारे लास्ट नेम और फोन नंबर के लिए भी। तो हम पहले लास्ट नेम के लिए इस फंक्शन को एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इस फंक्शन का नाम दे देते हैं वैलिडेट एल नेम। यहाँ पर हम लिखते हैं लास्ट नेम। वैलिडेशन पैटर्न सेम ही रहेगा इसीलिए मैं उसे चेंज नहीं कर रहा। और यहाँ पर प्रॉम्प्ट के लिए मैं लिखूंगा लास्ट नेम प्रॉम्प्ट और सेम इसके लिए भी, और एल्स वाले पार्ट में भी मैं सेम चेंजेस कर दूंगा, लास्ट नेम प्रॉम्प्ट और लास्ट नेम प्रॉम्प्ट। तो अब हमने यहाँ चेंजेस कर दिए हैं तो मैं HTML में भी चेंजेस कर देता हूँ। मैं उस ID को स्पैन में मेंशन कर देता हूँ पहले, जहां मैं उस आईडी का नाम दूंगा लास्ट नेम प्रॉम्प्ट और ऑन ब्लर से उस फंक्शन को भी कॉल कर लूंगा जब यूजर कुछ इनपुट करे फील्ड में। तो ऑन ब्लर
वैलिडेट एल नेम, यहाँ पर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हमने नेसेसरी सारे चेंजेस कर दिए हैं अपने HTML में भी। लास्ट नेम के लिए हमने स्पैन में आईडी दे दिया है और हमने इनपुट फील्ड में उस फंक्शन को कॉल कर लिया है ऑन ब्लर से। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो लास्ट नेम पर मैंने क्लिक किया और एग्जिट कर दिया, तो उसने मैसेज पॉप किया कि 2 to 15 कैरेक्टर्स। अब मैंने यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स एंटर किए, तो देखिए ये वैलिड मैसेज पॉप कर रहा है, मतलब ये बराबर से काम कर रहा है। तो अब हम काम करते हैं फोन नंबर पर। एक बार इसे कॉपी करके मैं इसे यहीं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर इसमें हम नेसेसरी चेंजेस करते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ वैलिडेट फोन, और यहाँ पर मैं वैल्यू लूंगा। हमने यहाँ पर कौन सी आईडी दी थी, आईडी फोन। तो मैं यहाँ पर आईडी फोन लिख देता हूँ। पहले मैं ये नीचे आईडीज के चेंजेस कर देता हूँ, फिर मैं आपको वो पैटर्न समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फोन प्रॉम्प्ट। अकॉर्डिंगली सब नीचे भी मैं रिस्पेक्टिव चेंजेस कर देता हूँ पहले। अब यहाँ पर अगर यूजर ने सही इनपुट दिया पैटर्न के हिसाब से तो हम वैलिड ही प्रिंट कराएंगे, बट अगर उसने सही इनपुट नहीं दिया तो हम उसे एरर लॉग में मैसेज देंगे कि आपको इस पैटर्न में नंबर एंटर करना है, जैसे कि 3 नंबर्स डैश 3 नंबर्स डैश 4 नंबर्स। तो इस पैटर्न को यहाँ पर लिखने के लिए D3 डैश फिर से उसी को रिपीट करना है और फिर इस बार हमें इसे 4 लिखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने उस पैटर्न को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम अपने HTML पेज में भी आईडीज और फंक्शन का नाम दे देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा आईडी फोन प्रॉम्प्ट। यहाँ पर लिखूँगा ऑन ब्लर वैलिडेट फोन, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं डालूंगा ये। अब अच्छा मैंने यहाँ पर वैलिडेट फोन लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे फंक्शन के नाम में वैलिडेट कैपिटल P वाला फोन। सारे चेंजेस हमने कर दिए हैं। अब फिर हम एक बार देख लेते हैं कि वैलिडेट फोन। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ यस ये तो चल रहा है। अब जैसे कैरेक्टर्स डाला मैंने, यस ये अभी भी चल रहा है। अब मैं यहाँ पर नंबर्स डालता हूँ बट वो पैटर्न्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी वो एरर दे रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि बीच में डैश डाल देता हूँ। अब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो अब ये लिखा हुआ आ रहा है कि वैलिड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।